हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मनोज चित्र कथा मैं अंगूठे लाल सीरीज, जिसकी पहली कॉमिक्स है अंगूठे लाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। अंगूठे लाल, लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन विजय पंडित। प्यारे बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में रामनाथ नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। रामनाथ और उसकी पत्नी को खाने पीने की तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वे प्राय उदास रहते थे। रामनाथ तो सुबह सुबह खेत पर चला जाया करता था, इसलिए खेती बाड़ी में उसे इस दुख का इतना आभास नहीं होता था जितना कि सारा दिन घर में अकेले रहते हुए उसकी पत्नी कलावती को होता था। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे भला किसकी चलती है। अतः जैसे तैसे वे अपनी जिंदगी के दिन काट रहे थे। एक दिन, भगवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ, समय पर खाना ले आना। मैं नहीं लेकर आऊंगी तो घर में और है ही कौन जो आपका खाना लेकर खेत पर आएगा। आप जाइए, मैं ले आऊंगी। रामनाथ के जाने के पश्चात कलावती घर में झाड़ू बहार आदि लगाने के पश्चात सब्जी काटने लगी। लगता है मेरी जिंदगी खाना बनाते बनाते ही कट जाएगी, और उनकी खेत में हल जोतते जोतते। पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए थे, जब भगवान ने हमें इस जन्म में कोई संतान नहीं दी। अचानक, आए मैं मर गई, मेरा अंगूठा। बेचारी कलावती का अंगूठा कट गया, लेकिन उसे अपने अंगूठे के कटने का इतना दुख या दर्द नहीं हुआ जितना यह सोचकर चिंता हुई, यदि उन्हें मेरे अंगूठे के बारे में मालूम होगा तो वे यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पहले ही वे बहुत दुखी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। काफी सोचने विचारने के पश्चात कलावती ने अपने घाव पर किसी पत्ती को पीसकर उसका लेप लगाने के पश्चात पट्टी बांधी और कटे हुए अंगूठे को एक कपड़े में लपेटकर पास के ही आले पर रख दिया। खाना बनाने के बाद इसे बाहर आंगन में गाड़ दूंगी, और इस पट्टी के बारे में पूछेंगे तो बहाना कर दूंगी कि ऐसी मामूली सी चोट लग गई है। उसके बाद वो पुनः इसके बाद वह खून आदि साफ करने के पश्चात पुनः सब्जी काटने में लग गई। खाना आदि बनाने के पश्चात जब कलावती अपने पति के लिए एक पोटली में खाना बांधकर खेत पर जाने के लिए तैयार हुई तो अचानक, माँ, माँ, ये तुम खाने की पोटली लेकर जख्मी अवस्था में कहाँ जा रही हो। आए, ये आवाज कहाँ से आई। कलावती ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे किसने पुकारा था। तुम इधर उधर क्या देख रही हो माँ, मैं यहाँ हूँ आले पर। हे भगवान, लगता है झोपड़ी में कोई भूत घुसा है, भाग लूं। रुक जाओ माँ, ये तुम मुझसे डर कर क्यों भाग रही हो। मैं तो तुम्हारा ही बेटा अंगूठे लाल हूँ। अरे छोटा सा बालक, लेकिन ये आले पर कहाँ से आ गया। न जाने उस आवाज में क्या कशिश थी कि कलावती के पैर जहां के तहां रुक गए। तुम कौन हो भाई। वहां तो मैंने अपना कटा हुआ अंगूठा रखा था। मैं तुम्हारा वही कटा हुआ अंगूठा हूँ माँ। क्या तुम्हें मेरे चेहरे मोहरे को देखकर भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारा ही बेटा अंगूठे लाल हूँ। तुम्हारा शरीर और चेहरा तो बिल्कुल मेरे अंगूठे जैसा है बेटा, लेकिन तुम जीवित प्राणी कैसे बन गए। तुम्हारी कोई संतान नहीं थी ना माँ, इसलिए मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया, और मैंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। आज से तुम मुझे ही अपना बेटा समझो। मैं आज से एक अच्छे बेटे की तरह तुम लोगों की सेवा करूंगा। मेरी अच्छी माँ, क्या तुम अब मुझे अपनी गोद में नहीं लोगी। कलावती की आंखों में मारे खुशी के आंसू छलछलाए। आ मेरे लाल, आ मेरे सीने से लग जा। आहा, अभी आया मेरी अच्छी माँ। और अंगूठे लाल किसी रबड़ के गुड्डे की तरह हवा में उछलकर अपनी माँ की गोद में पहुंच गया। भगवान, आज भगवान ने हमारी वर्षों की मुराद पूरी कर दी। जब तुम्हारे पिता ये सब जानेंगे तो कितने खुश होंगे। बापू, बापू कहाँ है माँ। मुझे भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। वे खेत पर गए हैं बेटा। अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे उन्हें खाना भी पहुंचाना। तुम घर पर ही बैठो बेटा, मैं अभी उन्हें खाना पहुंचाकर वापस आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। यदि ऐसी बात है तो तुम घर में बैठो माँ, बापू का खाना मैं पहुंचा आता हूँ। अरे बेटा, तू नन्ना सा बालक इतनी भारी पोटली उठाकर इतनी दूर कहाँ जा पाएगा। ये काम तुम्हारे वश के बाहर है। तू यहीं बैठ, मैं उन्हें खाना देने के साथ साथ तेरे बारे में भी खुशखबरी सुनाकर जल्दी लौटाऊंगी। नहीं माँ, अब से अपने जीते जी मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। बापू को खाना देने खेत पर मैं ही जाऊंगा। अच्छे बेटे जिद नहीं किया करते, और अच्छी माँ भी अपने समझदार बेटों से कभी जिद नहीं किया करती। क्या। काफी देर की बहस के बाद आखिरकार कलावती को ही अपने अनोखे पुत्र अंगूठेलाल से हार माननी पड़ी। अच्छा बाबा अंगूठेलाल, तुम जीते मैं हारी, लेकिन ये तो बताओ, खाने की इतनी भारी पोटली तुम उठाओगे कैसे। इसके बोझ से तो तुम दबकर ही मर जाओगे। इसकी तुम जरा भी चिंता ना करो माँ, बस तो इस पोटली को उठाकर मेरे साथ बाहर चलो। अंगूठे लाल की एक भी बात कलावती के पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी वह खाने की पोटली लेकर अंगूठे लाल के पीछे पीछे बाहर की ओर चल पड़ी। पता नहीं मेरे इस अनोखे बेटे के दिमाग में क्या विचार है। झोपड़ी से बाहर निकलकर अंगूठे लाल ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। फिर एक बैल पर दृष्टि पड़ते ही, वाह, बन गया काम। आओ माँ, उस बैल के पास चलते हैं। अगले ही पल दोनों बैल के निकट जा पहुंचे।
माँ, तुम खाने की पोटली इस बैल के सींग पर लटका दो तथा इसकी रस्सी खोल दो, मैं इसे लेकर खेत पर चला जाऊंगा। लेकिन बेटा, ये बैल दूसरों का है, वह नाराज होगा। फिर तुम्हें हमारे खेत के बारे में तो खेत के बारे में तो मालूम ही नहीं है, भला वहां पहुंचोगे कैसे? ओहो माँ, तुम किसी भी बात की जरा भी चिंता मत करो, बस जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं आराम से बापू के खेत में पहुंच जाऊंगा। रही पड़ोसी के नाराज होने की बात, सो उन्हें तुम समझा देना। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर कलावती ने जैसे ही तो खाने की पोटली बैल के सींग पर लटकाकर उसे खूंटे से आजाद किया। अच्छा माँ, अब तुम घर जाओ, मैं बापू के पास चला। बड़े भाई, मेरा नाम अंगूठे लाल है, जरा मुझे बापू के खेत तक तो ले चलना। ना बाबा ना, मैं पहले ही बहुत थका हूँ, एक कदम भी नहीं चल सकता। तुम कोई और सवारी देखो। ऐसी बात है तो ठहरो, मैं अभी तुम्हारी सारी थकावट दूर भगा देता हूँ। कहने के साथ ही अंगूठे लाल ने अपना एक हाथ बैल के कान में डालकर गुदगुदी करनी आरंभ कर दी, जिससे बैल बुरी तरह उछलने कूदने लगा। बोलो, मेरे साथ चलोगे या नहीं, वरना मैं इसी तरह गुदगुदी देकर तुम्हारे प्राण ले लूंगा। बस करो भाई, बस करो, वरना मैं उछलते कूदते मर जाऊंगा। हाँ, अब आए ना तुम रास्ते पर। अंगूठे लाल ने अपना हाथ बैल के कान से निकाल लिया और बैल उसे लेकर रामनाथ के खेत की ओर चल पड़ा। आहा, मेरा बेटा कितना समझदार है, कितनी आसानी से उसने बैल को खेत पर चलने के लिए राजी कर लिया। और कलावती खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में लौट आई। इधर मार्ग में मिलने वाले लोगों से रास्ता पूछते पूछते अंगूठे लाल को अपने अनदेखे पिता बापू के खेत पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आहा, शायद वही मेरे बापू हैं, लेकिन उन्हें चिलचिलाती धूप में कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। बैल भी तो नहीं है उनके पास। अंगूठे लाल बैल के सर से उतरकर रामनाथ के पास पहुंचा। बापू, ओ बापू, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, चलो चलकर पहले खाना खा लो। रामनाथ ने चौंक कर आसपास देखा। आए, ये आवाज कहाँ से आई थी? आसपास तो कोई है नहीं। मैं यहाँ हूँ बापू, जरा नीचे देखो। अरे, तुम कौन हो नन्हे भाई? मैं तुम्हारा बेटा अंगूठे लाल हूँ बापू। माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, चलो चलकर खाना खा लो। क्या कहा मेरे बेटे? लेकिन मेरी तो कोई संतान नहीं है फिर तुम। ये ठीक है बापू कि आप लोगों ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं माँ के शरीर का ही एक अंग हूँ। फिर जब अंगूठे लाल ने रामनाथ को सारी कहानी सुनाई तो रामनाथ ने प्रसन्नता से उसे गोद में उठा लिया। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज तुम्हें अपनी औलाद के रूप में पाकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। मुझे भी तुम्हें पिता के रूप में पाकर बहुत प्रसन्नता हो रही है बापू। खैर, अब बातें बाद में होंगी, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन बेटा, अभी तो आधा खेत जोतना बाकी रह गया है। यदि मैं खाना खाने बैठ गया तो पूरा खेत आज भी नहीं जुत पाएगा। यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो, बाकी खेत मैं जोत दूंगा, तुम चलकर खाना खा लो। क्या कहा? तुम जोत दोगे? ये कैसे संभव है? ओहो, तुम किसी बात की चिंता ना करो बापू और चलकर खाना खाओ। फिर रामनाथ ने कोई बहस नहीं करी, चुपचाप अंगूठे अंगूठे लाल के साथ बैल के निकट पहुंचकर उसके सर से खाने की पोटली उतारकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया और अंगूठे लाल पुनः बैल के सर पर सवार हो गया। चलो बड़े भाई, बापू का अधूरा काम पूरा करो, तुम हल में जुट जाओ। हरगिज नहीं। तो फिर मैं करूं गुदगुदी? नहीं नहीं। तो फिर जल्दी से चलकर जुतो हल में। ए भगवान। अच्छा बाबा, चलो। अंगूठे लाल प्रसन्नता से नीचे कूद गया और बैल के साथ साथ खेत में उसे हल की तरफ चल पड़ा। लगता है आज ये छोकरा मेरे प्राण लेकर ही छोड़ेगा। अंगूठे लाल ने किसी तरह बैल को हल के साथ जोता और बाकी का खेत जोतने में जुट गया। जब रामनाथ ने यह दृश्य देखा तो आश्चर्य से भर गया। हे भगवान, हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा नन्ना बेटा खेत जोत रहा है। खाना खाने के बाद रामनाथ भी अंगूठे लाल के पास पहुंचा। चलो बेटा, अब तुम जाकर आराम करो, बाकी का खेत मैं जोत लूंगा। नहीं बापू, तुम ही आराम करो, खेत मैं ही जोतूंगा, वैसे भी ये बैल तुम्हारी नहीं सुनने वाला। रामनाथ ने अंगूठे लाल से काफी कहा, लेकिन जब वह नहीं माना तो वह मन ही मन अपने अनोखे बेटे की तारीफ करता हुआ वापस पेड़ की छांव में आराम करने के लिए लौट पड़ा। अब हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। भगवान सबको हमारे बेटे अंगूठे लाल जैसा बेटा दे। सांझ को दोनों बाप बेटे पूरा खेत जोत कर बैल के साथ घर की ओर चल पड़े। बापू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें थकावट का एहसास भी नहीं होगा और रास्ता भी आराम से तय हो जाएगा। जरूर सुनाओ बेटे। अंगूठे लाल कहानी सुनाने लगा और रामनाथ ध्यान से उसकी कहानी सुनने लगा, जबकि आते जाते लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। जब अंगूठे लाल की कहानी खत्म हुई, वाह बेटे, क्या कहानी सुनाई तुमने, तबीयत खुश हो गई, जरा एक कहानी और तो सुनाओ। बस बापू, दूसरी कहानी कल फिर खेत से लौटते समय सुनाऊंगा। वह देखो, हमारा घर आ गया। अरे वाह, मुझे तो वास्तव में इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब वक्त कट गया और कब हम घर आ पहुंचे। और देखो बापू, सही वक्त पर माँ भी हमारा इंतजार कर रही है। तभी, अरे मर्दूत रामनाथ, तो तू है? तो तू खोल कर ले गया था मेरे बैल को, और मैं तब से अपने बैल को पूरे गांव में खोजता हुआ परेशान हो रहा हूँ। ठहर, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ।
चाचा जी, आप इतनी असभ्यता से मेरे बापू से मत बोलिए। बापू का इसमें कोई कसूर नहीं है। आपका बैल मैं ले गया था। शायद मैं आपको बताना भूल गई। आए हैं। अरे भाई रामनाथ, यह पिद्दी कौन है? और तुम इस अजूबे को कहाँ से उठा लाए? ये मेरा बेटा अंगूठे लाल है भाई सुचेता। तुम्हें बैल के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। साथ ही तुम्हें धन्यवाद भी देता हूँ कि आज तुम्हारे बैल की वजह से ही मेरा पूरा खेत जुत गया। लो, अपने बैल को संभालो। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। कमाल है, वर्षों बाद रामनाथ के घर ये पिद्दी सा छोकरा कहाँ से पैदा हो गया। बातें तो वो बड़े बूढ़ों की तरह अकड़ कर करता है। अंगूठे लाल के घर में आने से कलावती और रामनाथ की खुशी का पारावर ना था। वह पहली रात थी जो जीवन में उनकी सबसे सुखद गुजरी। माँ, थोड़ी सब्जी और दो ना, बड़ी मजेदार बनी है। अभी देती हूँ बेटा। शाबाश बेटा, खूब पेट भर कर खाओ। अगले दिन से अंगूठे लाल रोज सुबह रामनाथ के साथ खेत पर जाने लगा और काम में उसका हाथ बटाने लगा। अंगूठे लाल के साथ रामनाथ और कलावती के दिन हंसी खुशी बीतने लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगूठे लाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।